हाँ जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके आपके अपने चैनल एहसास मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हर बार की तरह ही मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि इसकी बेसिक डेफिनेशंस और सूत्र या परिभाषाएं जो है कौन कौन सी इस चैप्टर के अंदर आने वाली है। इसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे 2.1 प्रश्नावली को। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से और इनको रीड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये भी परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। और अगर आप जो है पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पधारे हैं, तो वेलकम है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जाए, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए और आपने अपनी क्लास 10th या 9th के हिसाब से क्लासेस चूज कीजिएगा और देखिएगा। और अच्छी लगे तो प्लीज 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 उस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ताकि और भी जो है बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हमारे इस चैनल पर जुड़ सके आपके शेयर के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज की प्रश्नावली दो बहुपद, जिसके बेसिक सूत्र और डेफिनेशंस की। तो समझिएगा ध्यान से। जैसे अपने बहुपद नाम है तो इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाए। बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद। नॉर्मली इसका व्यापक रूप होता है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 और प्लस लास्ट में आएगा an। ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। पूछा नहीं जाएगा, नॉर्मली अपन ने लिख दिया, चैप्टर का नाम है इसलिए। बाकी अब मेन जो सूत्र परिभाषा चालू होगी वो देखेगा आप। सबसे पहले आता है बहुपद की घात। क्या आता है? बहुपद की घात। अब ये क्या बला है सर? तो किसी बहुपद की उच्चतम घात को जो है उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। कैसे क्या है सारा मैं डिटेल में समझाऊंगा, घबराए नहीं और आप इधर देखिए बस। किसी बहुपद px, किसी बहुपद px की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद की उच्चतम जो घात होती है उसे अपन क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं सर? तो नॉर्मली बेसिक चीज है ये। जैसे कि यहां पर लिखूं मैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस 2x। तो सबसे पहले किसी बहुपद px की उच्चतम घात, इसको मान लो बहुपद है ये px। उच्चतम घात, यहां पर देखो घात कितनी है? 4 और यहां पर कितनी है? 5। यहां पर कुछ नहीं है, 1। तो उच्चतम का मतलब बड़ी घात कौन सी है? 4 है या 5 है? 5 है ना। तो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये बेसिक चीज है भाई, जो आपने पहले पढ़ रखी है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सबसे बड़ी घात जो होगी वो उस बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। आइए समझ में। अब इसके बाद में जो आता है अपना मेन, वो आता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद जिसे बोल सकते हैं अपन रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेखिक बहुपद। एक घाती बहुपद या फिर रेखिक बहुपद अपन उसको बोल सकते हैं। अब होता क्या है तो समझिएगा ध्यान से। जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात क्या हो? 1 हो। उदाहरण के तौर पे लिख दो भाई, ये लिखा अपन ने, x लिख दिया कोमा y+1 लिख दिया। इनकी घात जो है क्या है? 1 है। कैसे सर? यहाँ पर घात कुछ नहीं, क्या मान लिया? 1। यहाँ पर भी घात कुछ नहीं, क्या मान लिया? 1। तो ये क्या हो गए? रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद हो चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई? एक घाती बहुपद हो गई है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। डेफिनेशन केवल आपको याद करनी है ना, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो वह बहुपद, वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात 2 हो। वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्लियर मामला। फिर इसके बाद में उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या आएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका x की पावर 2+1 या फिर y की पावर 2+3। देखो इनमें घात कितनी है? इनकी 2 है। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, उसे अपन क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। मामला क्लियर बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथी आएगी त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद तो वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो, वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे अपन क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे बेटा जी। उदाहरण क्या होगा इसका, तो देखना भाई, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1, y की पावर 3 प्लस 3 भी लिख सकते हो। सबसे बड़ी घात कितनी है भाई, 3 है ना, तो ये त्रिघाती है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो द्विघाती है। और इनमें घात कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो रेखिक बहुपद है ये, वो क्या हो जाएगा, एक एक घाती बहुपद हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है एक पदी। एक पदी जिसमें एक पद हो, एक पदी जिसमें कितने पद हो, एक पद हो। कैसे सर, तो ये लो, x लिख दिया, ये y लिख दिया, ये p लिख दिया, ये एक 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 सभी एक एक पदी तो है ना, तो ये एक पदी हो गया। और छठा बात करें अपन, द्विपदी। द्विपदी जिसमें कितने पद हो बेटा, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। उदाहरण के तौर पे बात करें तो x प्लस 1 लिख दिया, y प्लस 3 लिख दिया, y की घात 2 प्लस 4 लिख दिया। एक पदी में एक पद होगा और द्विपदी में कितने पद होंगे, दो पद होंगे। देखो आप इस सवाल में एक दो पद है, एक दो पद है, एक दो पद है। घात चाहे कितनी हो, हमें पदों की संख्या गिननी है, तो पदों की संख्या आ गई भाई, कंप्लीट है मामला यहाँ तक। फिर एक और आता है इसके अंदर, त्रिपदी। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें तीन पद हो। क्या हो, जिसमें तीन पद हो उसे अपन कहेंगे त्रिपदी। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, कितने हो गए, 1 2 3। y की पावर 6 प्लस वाई प्लस 1, कितने पद हो गए, तीन पद। तो ये किसका उदाहरण हो चुका है बेटा, त्रिपदी का उदाहरण हो चुका है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आपको, और दिख भी रहा होगा पूरा, कंप्लीट है ना, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लिखते हैं अपन। ये अपना पदों के आधार पर हो गया। एक अचर बहुपद आता है, शून्य घात, क्या बोलते हैं उसको, अब जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं। जीरो को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में उतारने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से उतार सको आप इसको। ले लिया मैं स्क्रीनशॉट, ये परिभाषाएं आपको याद करनी है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए एक बार 2 मिनट। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, ये तो छोटी मोटी परिभाषाएं हो गई। अब इनके बाद में मेन तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, मेन इस प्रश्नावली के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात समीकरणों को हल करने के बारे में, मूल के मूल ज्ञात करने के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब ये सिर्फ द्विघात बहुपद क्या है, तो जिसकी घात कितनी हो बेटा, दो हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। कैसे, देखना, एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होगा बेटा, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यू मत सोचना सर ये है क्या, आपको फिलहाल केवल याद करना है। जहां पर अपने चैप्टर के अंदर, प्रश्नावली के अंदर पर जहां पर भी यूज होगा मैं आपको क्लियरली एकदम समझा दूंगा। आपको केवल याद रखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण लिखा है इसलिए मैंने 0 लिखा, अगर केवल मैं बहुपद लिखता, 0 को हटा देंगे, समीकरण आते ही बराबर में 0 आ जाता है। क्लियर, चलिए अब इसके जो क्या होता है, जैसे ये समीकरण है, इसमें x की घात कितनी है, 2 है ना, तो x के कितने मान आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मान आएंगे। तो पहला पॉइंट इसके अंदर, इसका पहला पॉइंट है, किसी द्विघात समीकरण
किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल या शून्यक हो सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण या बहुपद के जो कितने शून्यक हो सकते हैं? दो दो मूल हो सकते हैं या दो शून्यक हो सकते हैं। यानी एक्स के कितने मान आ सकते हैं? दो मान आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा दो आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है ना। चलिए अब यू माने, जैसे कि माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व क्या है? बीटा है। तब एक द्विघात समीकरण है, ये इसकी घात दो है, इसके द्विघात समीकरण के मूल एक तो मान लिया अल्फा, और दूसरे को अपन ने क्या मान लिया बेटा? बीटा मान लिया। तो अब क्या करेंगे अपन कि अगर शून्यकों का योगफल पूछे तो फॉर्मूला लगेगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला, कोई द्विघात समीकरण दे रखी है तो उसके शून्यक दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो उनका योगफल क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब कैसे क्या होगा माजरा, आपको केवल फॉर्मूला याद करना है, फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये यूज होंगे सवालों में। ठीक है, सवाल करेंगे सब आएगा समझ में। फिलहाल केवल डेफिनेशन और सूत्र पढ़ रहे हैं कि ये इस चैप्टर में काम आने वाले हैं, ताकि एक बार आप क्लास देकर इनको समझ लो और याद कर लो। जब भी सवाल आएगा तो आप यूं ना सोचो कि ये कहां से आया। ठीक है ना, ये इसमें आएंगे। फिर अगला है गुणा, शून्यकों का गुणा। गुणा होगा एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एचर पद बटेवा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां तक? नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको अलग टाइप में लिखते हैं, या, और इसका भी या। अगर नहीं कि मैं ऐसे नहीं लिखना चाहूं तो शून्यकों का योगफल, ये क्या है? शून्यकों का योग, योग को क्या कहते हैं? जोड़। और शून्यक कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्म, हिंदी वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। या तो हिंदी में लिखो या ऐसे लिखो, या हिंदी में लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एज इट इज सेम है, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत ना है इसमें? कंप्लीट। ये हो गया। तो ये द्विघात समीकरण के मूलों की बात होगी। द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण में शून्य अल्फा और बीटा हो तो उनका योगफल का सूत्र ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, उनके गुणा का सूत्र ये भी लगा सकते हैं, और उनके गुणा का सूत्र ये भी लगा सकते हैं। इनको याद कर लीजिएगा। मामला क्लियर। एक त्रिघात समीकरण भी आती है, तो उसको भी अपन यहां पर छाप लेते हैं। इसको मिटाऊं भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको बार बार उतारने में दिक्कत उत्पन्न न हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है त्रिघात समीकरण। अब त्रिघात समीकरण का मामला क्या है? देखो, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये तो होता है त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप, ऐसा होता है। मामला आया समझ में? फिर इसके बाद में अगर इसके शून्यक, मानना शून्यक या मूल है ना, मानना शून्यक क्या मान लू मैं? घात 3 है इसकी बेटा, घात 3 है, इसका मतलब इसके अधिकतम, अधिकतम 3 शून्यक होंगे। अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 3 शून्यक इसके हो सकते हैं, क्योंकि घात इसकी कितनी है? 3 है। क्लियर? एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, व इसको बोलते हैं थोड़ा सा गामा। थोड़ा सा आर को टेढ़ा कर दो है ना, तो अल्फा बीटा और गामा है। तब तब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं, अल्फा प्लस, पहला है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटेवा ए। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा, उसका मान होता है सी बटेवा ए, दे रखा ना भाई, हाँ सी बटेवा ए दे रखा है। फिर तीनों का गुणा अल्फा बीटा गामा, इसका होता है माइनस डी बटेवा ए। तो ये जो फॉर्मूले हैं बेटा वो आपको याद करने हैं कि इनको कैसे क्या यूज करना है, वो मैं जब प्रश्नावली शुरू होगी तो उसमें बता दूंगा। आपको केवल इनको क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा ज्यादा लोड और टेंशन लेने वाली बात इसके अंदर नहीं है। कंप्लीट। तो ये थे इस अपने प्रश्नावली 2 के फॉर्मूले। अब इसके बाद में प्रश्नावली 2.1 आती है जो परीक्षा में कभी भी पूछी नहीं जाती है और बिना फालतू के बेतुके सवाल है। तो बिना समय को गवाए अपन इसी के साथ में जस्ट 5 मिनट लगेंगे और उस 2.1 प्रश्नावली को भी इसी के साथ में अपन क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ताकि अगली नई क्लास आवे तो उसके अंदर नए कुछ आनंदित और मजेदार सवालों की अपन चर्चा करेंगे जो अपन ने 9th में पढ़े हैं, 8th क्लास में भी उनको पढ़े हैं। तो 5 मिनट लेंगे अपन इसी क्लास के साथ, बेसिक के साथ, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या माजरा उसके साथ में है। मैं चित्र बना देता हूं एक बार साथ में। 2.1 प्रश्नावली बिना फालतू की बेतुकी प्रश्नावली है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, केवल एक बार चित्र को देखकर अपने को उसके आंसर देने हैं बस। पहला सवाल दे रखा जैसे ये सवाल एक ही है वैसे इसमें, ये इस पे एरो बना रखा है और ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये एरो के निशान दे रखे हैं यहाँ पे। दूसरा दे रखा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, ये ऐसे जा रहा है और ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। फिर इसका तीसरा दे रखा कुछ ज्यादा ही घुमा रखा है इसको तो भाई ये रहा ऐसे और ऐसे, ये भी एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ऐसा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपन, फॉर्मेलिटी, इसमें ऐसा कुछ खास सवाल नहीं है, ध्यान रखना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप कहोगे वैसे चुटकी में समझ में आ जाएगा अभी आपको नाम नहीं करना आपने, कहोगे पढ़ाया नहीं इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक है, एक बार बना लेते हैं इसको। ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और फिर एक और दे रखा है, तो 3 बार टच करके जा रहा है इसको, है ना, एक बार ऐसे टच करके गया और फिर एक बार ऐसे टच करके गया यहाँ पर। ये लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है बेटा, ये 6 चित्र इसमें दे रखे हैं और प्रश्न ने पूछा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, किसके शून्यक निकालने हैं, पी एक्स के शून्यकों की संख्या। कोष्टक में क्या लिखा हुआ है वो पता करते हैं अपन सबसे पहले तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी किसके आंसर निकालने हैं, एक्स के। ठीक है, तो हमें देखना है इसके अंदर की ये जो लाइन जा रही है ना हर बार एक्स्ट्रा लाइन, ये उस एक्स को कितनी जगह पे काट रही है। पी एक्स का शून्य को पूछा, किसका पूछा, पी एक्स का शून्य पूछा, इसलिए हम इसके अंदर एक्स की लाइन देखेंगे। और अगर पी वाई के शून्य को पूछता तो हम किसकी लाइन देखते, वाई की लाइन देखते। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, आया समझ में। तो पी एक्स के शून्य को पूछा तो अपन एक्स की लाइन देखे, तो ये देखो एक्स की लाइन, एक्स की लाइन को क्या ये काट रही है, क्या नहीं काट रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 0। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्स वाली लाइन ये रही, देखो एक्स की लाइन को ये कितनी जगह काट रही, एक जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, मामला खत्म। फिर इसके बाद में ये देखो एक्स को कितनी जगह काट रही है, 1 जगह, फिर ये 2 जगह, फिर ये 3 जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई, मामला खत्म। फिर ये देखो कितनी जगह काट रही है, 1 और 2, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर इसमें देखो आप कितनी, 1 2 3 4, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 हो गई। इसमें देखो 1 जगह 2 जगह, ये काट नहीं रही, इसको टच कर रही है, तो इसको 1 ही माना जाएगा, 1 2 3 जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो चुकी है। और ये अपनी जो प्रश्नावली 2.1 है बेटा, ये भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए मैं प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया। और अगर क्लास पूरी देखी है आपने, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज इस क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी आप चैनल पर जाए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करें, उसके अंदर आपको बाकी की जो पुरानी क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नई क्लास के अंदर बहुत ही जल्द, धन्यवाद।